नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं F9 न्यूज। आज की बड़ी खबर। रेलवे सुरक्षा बल के डीआईजी के पद पर रहे विजय कुमार खतरकर, इनकी शैक्षणिक योग्यता बीई मैकेनिकल है। ये वर्ष 1993 के यूपीएससी बैच के आरपीएफ के अधिकारी हैं और बहुत ही वरिष्ठ एक अधिकारियों में से हैं। दर्शकों, आज हम अपनी खबर में विजय खतरकर जैसे तेज तर्रार कहे जाने वाले आरपीएफ की बातें अपनी खबर में आखिर क्यों दिखा रहे हैं। दरअसल ये की बात कुछ आज से 5 वर्ष पहले की एक छोटी और सामान्य सी घटना थी, जिसमें विजय कुमार खतरकर उन दिनों पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर जोन में डीआईजी के पद पर जबलपुर में तैनात थे। वर्ष 2019 के जुलाई के 14 तारीख को वे भोपाल से जबलपुर जाने के लिए ओवरनाइट एक्सप्रेस से निकले थे। AC2 कोच में उनका रिजर्वेशन था और इसी ट्रेन में जबलपुर रेलवे के एक अधिकारी की पत्नी का भी रिजर्वेशन था। और इससे संयोग या दुर्योग कहा जाए कि उस जबलपुर रेलवे के एक अधिकारी की पत्नी जो ओवरनाइट एक्सप्रेस से इंदौर से जबलपुर जा रही थी, डीआईजी के बर्थ के सामने ही उस रेलवे अधिकारी की पत्नी का भी बर्थ था। ट्रेन जबलपुर से भोपाल के लिए फर्राटे मारकर अपने रफ्तार में चल रही थी। उसी दौरान उस रेलवे के अधिकारी की पत्नी के साथ एक अन्य यात्री भी साथ में यात्रा कर रहे थे। रात के करीब 11 से 12 बजे के करीब गाडरवारा स्टेशन के पास डीआईजी विजय खतरकर ने उस महिला और उनके साथ अन्य यात्री को कहा कि रात बहुत हो चुकी है, आप लोग दूसरे यात्री को इस तरह बातचीत कर डिस्टर्ब ना करें, इससे नींद पर भी दखल पड़ती है। इसी बात से उस रेलवे अधिकारी की पत्नी को डीआईजी विजय कुमार खतरकर की बात पर इतनी नागवार गुजरी कि वे मन ही मन सोच ली कि अब इस आरपीएफ के डीआईजी को सबक सिखाना ही होगा। और आनन फानन में उस रेलवे के अधिकारी की पत्नी ने जोर जोर से चिल्लाने लगी। तभी ओवरनाइट एक्सप्रेस के अन्य यात्री भी अपनी नींद से जाग गए और उस महिला का साथ देते हुए डीआईजी खतरकर के विरुद्ध राजकीय रेल पुलिस जीआरपी में शिकायत करने के लिए प्रेरित किया। महिला का आरोप था कि डीआईजी के द्वारा उसे रेप करने की कोशिश की गई। दर्शकों को बता दें कि उक्त महिला इंदौर से जबलपुर जा रही थी। महिला के द्वारा इंदौर में राजकीय रेल पुलिस के यहाँ रेप का मुकदमा पंजीकृत किया गया, जिसमें पुलिस ने आईपीसी की धारा 354A का मुकदमा विजय कुमार खतरकर डीआईजी के विरुद्ध पंजीकृत कर उन्हें आरोपी भी बनाया। दर्शक को बता दें कि उस दौरान ओवरनाइट एक्सप्रेस में 2 जज भी यात्रा कर रहे थे। उन्हें जबलपुर पहुंचकर जीआरपी थाने में पहुंचकर शिकायत करने की सलाह भी दी। महिला के अनुसार ये घटना नरसिंहपुर के जबलपुर के बीच का थी, जहां डीआईजी विजय कुमार खतरकर ने उनके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। इधर डीआईजी ने इस मामले में कहा कि हमने इस महिला यात्री को जोर जोर से बातें करने के लिए मना किया था। बाद में महिला के द्वारा उग्र होने पर हमने उससे क्षमा याचना भी की थी, फिर भी हमारे ऊपर झूठा आरोप लगाया गया और मुझे बदनाम किया गया। इस बात में कतई 1% भी सच्चाई नहीं है, पर महिला होने का ये गलत फायदा उठाते हुए मेरे पद प्रतिष्ठा के खिलाफ खिलवाड़ कर रही हैं और मुझे बदनाम किया गया। दर्शकों को बता दें कि विजय खतरकर जैसे आरपीएफ के अधिकारी ऐसा गलत किसी अनजान महिला के साथ गलत बर्ताव करेंगे, दूर दूर तक सच साबित नहीं होता। पर दुर्भाग्य ये कहा जाए कि उस महिला ने बगैर सोचे समझे किसी साजिश के तहत डीआईजी को विजय को झूठे मामले में फंसाया, जबकि उस महिला के पति भी उसी जबलपुर जोन के ही एक अधिकारी है, जिस जोन में विजय कुमार खतरकर आरपीएफ के डीआईजी रहे थे। खबरें जो सवाल बनाती हैं, खबरें जो आपका इम्तिहान लेती हैं, तथ्यों की गहराई में उतरकर हम करते हैं हर साजिश का पर्दाफाश। खबरें जो आपको सोचने पर मजबूर कर दें, खबरों से कोई समझौता नहीं, खबरों की सफर की एक नई शुरुआत। F9 न्यूज पर खबर वही जो सच दिखाए। आरपीएफ के सूत्रों ने बताया कि उस दिन उस महिला के साथ एक अन्य यात्री जो उस महिला के पुरुष दोस्त थे, उन दोनों के द्वारा न सिर्फ बातें कर अन्य यात्रियों को परेशान किया जा रहा था, बल्कि कुछ आपत्तिजनक हरकत भी दोनों कर रहे थे, जिसे विजय कुमार डीआईजी के द्वारा मना करने पर महिला को इस बात का नागवार गुजरा। और महिला को एक बात और डर था कि कहीं उसके पति जो जबलपुर में ही तैनात हैं, उन्हें डीआईजी उनकी पत्नी के बारे में शिकायत ना कर दें। इस बात का डर बहुत ज्यादा उस महिला को सताने लगा। इसी बात पर विजय कुमार खतरकर डीआईजी आरपीएफ खतरकर का बलि का बकरा उस महिला के द्वारा बनाया गया। अब जबकि वे बलि का बकरा बनाए ही गए तो उन्हें काटना भी लाजमी था। अभी इस मामले में जबलपुर उच्च न्यायालय में सजा से संबंधित दोनों के मामले में स्टे भी लगा हुआ था, पर डीजी सोनाली मिश्रा ने विजय खतरकर डीआईजी को उनकी सेवा से ही बर्खास्त कर दिया, जबकि अभी भी उच्च न्यायालय में मामला विचाराधीन है और स्टे लगा हुआ है। कहीं इस बर्खास्तगी की कहानी कुछ और तो नहीं, कई सवाल छुपे हैं इस बर्खास्तगी के पीछे। वहीं अगर बात करें तो दक्षिण पूर्व रेलवे गार्डर रिज कोलकाता जोन के यात्री सुरक्षा में तैनात एक इंस्पेक्टर श्रीनिवास शर्मा, जिसके इतिहास ही महिलाओं को छेड़ने का रहा है, वह आज तक अपनी नौकरी में बना हुआ है। इसने अब तक सैकड़ों महिलाओं के साथ छेड़खानी कर अपने मर्द होने का प्रमाण देता आया है।
श्रीनिवास शर्मा इंस्पेक्टर आरपीएफ यात्री सुरक्षा गार्डरेज कोलकाता जब गार्डरेज आरपीएफ पोस्ट में इंस्पेक्टर के पद पर तैनात थे तो उस वक्त एक महिला सिपाही के साथ उस महिला सिपाही का लज्जा भंग करने की कोशिश भी की थी। इस घटना के ठीक 2 वर्ष बाद जब खड़गपुर डिवीजन के बालासोर में इंस्पेक्टर के पद पर तैनात थे तो उस वक्त दमदम कोलकाता की एक महिला के साथ वीडियो कॉल पर अपना नग्न हालत पर उस महिला को व्हाट्सएप कॉल कर गंदी गंदी हरकत कर परेशान किया, जिसकी शिकायत उस महिला ने डीजी आरपीएफ के तत्कालीन डीजी रहे मनोज कुमार को भी की थी। पर तत्कालीन आरपीएफ के आईजी रहे डीबी कुमार ने मोटे रुपए लेकर श्रीनिवास शर्मा को सिर्फ सजा के नाम पर 1.5 वर्षों के लिए इंस्पेक्टर से दरोगा बनाया। फिर इंस्पेक्टर बनाए जाने के बाद चक्रधरपुर डिवीजन के बंडा मुंडा आरपीएफ पोस्ट में तत्कालीन आईजी डीबी कुमार ने रुपए लेकर श्रीनिवास शर्मा की तैनाती कर दी थी। पर F9 न्यूज के द्वारा डीजी आरपीएफ को शिकायत करने के बाद श्रीनिवास शर्मा को बंडा मुंडा आरपीएफ पोस्ट से हटाते हुए वर्तमान तैनाती यात्री सुरक्षा इकाई गार्डन रिज कोलकाता कर दिया गया। यहाँ दर्शकों, हम श्रीनिवास शर्मा की बात इसलिए भी कर रहे हैं कि एक आरपीएफ का डीआईजी विजय खतरकर, जिनका गुनाह सिर्फ इतना था कि वे एक महिला यात्री को उनके डिस्टर्ब करने से मना किया तो उन पर एक झूठा मुकदमा किया गया। इतना ही, विभाग ने आनंद फानंद में बिना देर किए बिना सोचे समझे विजय कुमार खतरकर को उनकी नौकरी से बर्खास्त भी कर दिया। ठीक उसके उलट श्रीनिवास शर्मा इंस्पेक्टर को विभाग ने दंड के नाम पर इंस्पेक्टर से दरोगा बनाया, फिर 1.5 वर्षों के बाद वापस इंस्पेक्टर बना दिया। यह आरपीएफ की दोगली नीति नहीं तो और क्या है। दर्शकों, इस मामले में अब विजय कुमार खतरकर को भी चुप नहीं बैठना चाहिए। 30 वर्ष की सेवा देने के उपरांत उनको उनकी नौकरी से बर्खास्त कर देना भी अपने आप पर सवालिया निशान रेल भवन में बैठे आरपीएफ के कुछ अधिकारियों के ऊपर जाता है। कहीं ये जाति पाति के शिकार तो नहीं हुए या फिर कुछ और षड्यंत्र का शिकार हुए, जो कि होना नहीं था। बता दें कि विजय कुमार खतरकर बहुत ही ईमानदार और कड़क आरपीएफ के अधिकारियों में से एक रहे हैं। इनको डीजी इंसिग्निया अवार्ड वर्ष 2016 में मिला था। नई दिल्ली से F9 न्यूज एडिटर असीम कुमार सामंतों की रिपोर्ट। इसी तरह की खबरों के लिए देखते रहिए F9 न्यूज। खबर बड़ी और खास होगी, असल वजह की तलाश होगी, दुनिया भर के हर गांव, शहर, गली, मोहल्ले पर नजर हमारी होगी। खुलेंगी पर्दें, जहन में उठे हर सवाल की बात होगी, हर वो जवाब जो है आपके लिए जरूरी, जिम्मेदारी हमारी होगी। हमारी खबरों में कुछ हटकर होगी बात। देखिए सिक्के के दोनों पहलू F9 न्यूज के साथ।